हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। आज हम क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं हम द्वि घात समीकरण, स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या इंट्रोडक्शन इसका, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, उसकी टाइप कैसी है, ठीक है, उसकी डिग्री कितनी है और उसे सॉल्व करने के मेथड क्या क्या है, उन मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। क्लियर? तो देखते हैं। फर्स्ट सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है, इन चैप्टर 2। आपने इसी क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। क्या चैप्टर का नाम था? पॉलिनोमियल। अब आपने पॉलिनोमियल में एक और टॉपिक पढ़ा होगा, पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री। क्या पढ़ा होगा? डिग्री। अगर किसी की डिग्री 1 होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 2 हो जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और अगर किसी की डिग्री 3 हो जाए तो हम इसे क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक यहीं से आया वर्ड। मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 हो जाएगी तो हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो यही लिखा हुआ है इसमें। आपने पढ़ा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। वन टाइप वाज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो इस तरह का होता है। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। कैसी है? ax² प्लस bx प्लस c। ठीक, और इसमें एक कंडीशन है, a कभी 0 नहीं होगा, यानी कि ये वैल्यू कभी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू आप 0 मान लो, देखो मानते हैं 0 इंटू x² प्लस bx प्लस c, तो 0 किस में इंटू करोगे तो क्या आएगा? 0। तो क्या बचा? bx प्लस c। अब बताओ इसमें सबसे बड़ी पावर क्या है? डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री होती है सबसे बड़ी पावर, यहाँ पे क्या है? 1। और इसकी डिग्री 1 हो जाए क्या बोलते हैं हम लोग? लीनियर। देखो डिग्री 1 पे क्या था? लीनियर, यानी कि क्वाड्रेटिक नहीं है। अब तो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कहीं भी क्वाड्रेटिक x² वाली टर्म के साथ वाला कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक है। अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देता हूं। आपकी इक्वेशन ये है ना, आप बना लीजिए कोई भी एग्जांपल। देखो 5x² प्लस 4x माइनस 3, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, अगर मैं इसको गायब कर दूं यहां से, सपोज करो मैं ऐसे लिख दूं, अब ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, अब भी है, क्योंकि x² वाली टर्म तो है। हम तो नाम उससे ही बोलते हैं कि जिसकी डिग्री 2 से क्या बोले? क्वाड्रेटिक। अगर मान लो ये भी खत्म कर दूं मैं, अब भी ये क्वाड्रेटिक है। बाकी कुछ हो या ना हो, बस x² वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अब क्वेश्चन माइंड में उठेगा कि अगर इससे बड़ी टर्म आ जाए, मान लो ऐसे हो जाए 5x² प्लस x³, अब बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक है? ये अब क्वाड्रेटिक नहीं है। क्यों? यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई है? अब 3 हो गई है। सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। 3 को बोलते हैं हम क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक, यानी कि क्वाड्रेटिक अब नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या क्या बोलते हैं हिंदी में? घातीय नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा द्विघातीय। द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन द वेरिएबल x। कौन सा वेरिएबल है? x। इज एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म की होती है जो मैंने अभी आपको पीछे बताई। किस फॉर्म की होती है? ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें फिर से बोला है abc कैसे नंबर्स है? ये तीनों नंबर कैसे है? रियल नंबर्स है। ठीक, और ये भी बोला है कि a कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैंने बताया अभी आपको। और इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, अगर खाली ये भी लिखा हुआ है ना x² = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, z² = 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, बाकी कुछ हो या ना हो, बस स्क्वायर वाली टर्म होनी चाहिए। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ पॉइंट्स है। देखो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन अ सिंगल वेरिएबल। वो सिंगल वेरिएबल है विद कितनी डिग्री? 2। देखो यही बात है, 5x² प्लस 7x माइनस 10 ऐसे है। इसमें कौन सा वेरिएबल चल रहा है? x, एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल। और देखो डिग्री कितनी है? 2। ठीक, तो इस चीज को डिनोट करेगा। अगर मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 5x² प्लस 7y माइनस 10, अब क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ बिल्कुल है, मगर वेरिएबल एक नहीं है। वेरिएबल कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। ठीक है, सिंगल वेरिएबल मतलब x ही चलेगा, डबल वेरिएबल कोई और वेरिएबल आ जाएगा x के साथ, या x ना हो क्या पता ऐसा हो जाए 5y² प्लस 7z माइनस 10।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है मगर वेरिएबल है वाई स्क्वायर भी और जेड भी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन। अब देखो दो सॉल्यूशन की बात हो रही है। देखो एक बात सुनो, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसकी डिग्री 2 होती है और जितनी डिग्री होगी उतने उसके सॉल्यूशन होंगे। अगर यहाँ पे डिग्री 2 है तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितने होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे हमारे पास 2। मतलब क्या है, मतलब x के 2 आंसर होंगे, x की 2 वैल्यूज होंगी। ठीक, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल सेट कर लेता हूँ, 5x² - 5 बराबर 0। अगर मैं इसमें x को 1 रखूं और x को -1 रखूं, दोनों केस में सोल्व करने के बाद 0 आएगा। देखो कैसे, 5 यहाँ रखता हूँ, 1 का स्क्वायर -5 बराबर 0, 1 का स्क्वायर 1, 1 की 5 × 5, 5 में से 5 गए 0। अगर मैं -1 भी रखूंगा तब भी देखो क्या आएगा, तब भी 0 आएगा। -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस, फिर उसकी 5 × 5, 5 - 5, तब भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर रही है। क्या कर रही है? सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि ये दोनों इसका सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन है। अगर आप कोई और वैल्यू रखोगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। यानी कि जिसकी डिग्री, देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 2 सॉल्यूशन होंगे। और यहाँ पे दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट। अभी आगे पढ़ोगे, नेचर ऑफ रूट आने वाला थोड़ी देर में। ठीक, तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी तो उसके सॉल्यूशन भी उतने ही होंगे। मैं बात करता हूं, आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं लीनियर वाला। देखो मान लो मैं लेता हूं 5x + 3 बराबर 0। ये लीनियर है, देखो ठीक है। अब इसमें कितने आंसर आएंगे? इसका एक ही आंसर आएगा। प्लस का 3 उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में। तो इसका सिर्फ एक ही आंसर है। जब ये इस वैल्यू को अगर मैं इसमें रखूंगा तो मुझे 0 मिलेगा। सॉल्व करने के बाद 0 बराबर 0 मिलेगा। आप रख के देख लेना, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट ये बोलता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही जीरोस हो सकते हैं, 2 ही रूट्स हो सकते हैं, 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, जीरोस बोल दो, रूट्स बोल दो या सॉल्यूशन बोल दो, ठीक है। अच्छा, अगला क्या है यहाँ पे? अगला पॉइंट ये क्लीन कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, इफ अल्फा इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा इस इक्वेशन का, कौन सी इक्वेशन? ये इक्वेशन मान लेते हैं। अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, x = अल्फा, इसे अल्फा बोलते हैं, ALPHA। अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन है तो x - अल्फा इसका फैक्टर बन जाएगा, इज अ फैक्टर। वो इसका क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा, याद रखना, ठीक। और जब हम इसके 2 रूट की बात करते हैं ना, 2 सॉल्यूशन या रूट की बात करते हैं, उनको हम मानते हैं एक को अल्फा एक को बीटा, ठीक है। आपने पढ़ा होगा अल्फा बीटा के बारे में, याद करो। अगर मेरी इक्वेशन ये हो ax² + bx + c, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, ठीक है। सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा आपने। और एक ये भी पढ़ा होगा, अगर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा पता है तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? वो निकालते हैं ऐसे, x² - अल्फा प्लस बीटा x + अल्फा बीटा, ठीक है। रिकॉल हो गया होगा थोड़ा सा। तो इस स्लाइड में इतना ही है। अब भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, बताना मुझे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है मेरा नेचर ऑफ रूट्स। अब देखो यहाँ पे क्या बात है, देखो सुनो। अभी आपने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं। तो एक मान लो x की 2 वैल्यू है, एक वैल्यू ये रही, मान लो वो अल्फा है और दूसरी वैल्यू बीटा है। अब ये अल्फा बीटा के बारे में बात हो रही है कि उनका नेचर कैसा होगा। कैसे नेचर? मतलब ये दोनों नंबर्स रियल होंगे या फिर नो रियल, रियल नहीं होंगे, नॉट रियल, रियल होंगे या नॉट रियल। और एक ये भी चीज देखी जाएगी यहाँ पे, ये दोनों रूट्स इक्वल होंगे, सेम होंगे या अनइक्वल होंगे। कैसे? अनइक्वल। बस ये चेक करेंगे हम नेचर ऑफ रूट से। अब वो चेक कैसे करते हैं? वो चेक करते हैं इस डी की हेल्प से। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी बोलते हैं विविधकर, ठीक। डी का फॉर्मूला क्या है? b² - 4ac। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम डी को देखेंगे वो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है या 0 आ रहा है। और इन तीनों कंडीशन के हिसाब से हम उसे बता देंगे वो कैसे है। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दूं तब आपको समझ में आएगा। देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, 2x² + 5x + 3। सबसे पहले मैं यहां पे इसे लिखता हूं +3। आपको पता है
हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप पहले कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट, कंपेयर करोगे, देखो a कितना आएगा आपके पास, a एरा कितना है 2, b कितना है आपके पास, b है आपके पास 5, c कितना है, c है अवेलेबल है हमारे पास 3। बोलो ठीक, पहले तो आपको वैल्यू निकाल लेनी है a b c की, फिर आपको पता है d आपको का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो क्या होता है, वो ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब आप यहाँ पे ना ये सारी वैल्यू पुट करो, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2, सी कितना है 3, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, माइनस करो कितना आएगा 1, तो मेरी डी की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई है। अब आप नोटिस करो क्या वो 0 से बिग है या 0 के इक्वल है, 0 से छोटा है, ये वैल्यू 0 से बिग है। अगर 0 से बिग है तो देखो क्या लिखा हुआ है, इसके रूट्स होंगे रियल और डिस्टिंक्ट, मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग रूट्स। कैसे रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, डिफरेंट रूट्स, ठीक है, इक्वल नहीं होंगे, यानी कैसे रूट्स होंगे, या बोल सकते हैं अनइक्वल होंगे। तो यानी कि यहाँ पे जो लिखोगे आप, तो रूट्स आर, इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। बोलो ठीक है, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट या डिफरेंट होंगे, या लिख सकते हो अनइक्वल होंगे। क्लियर? तो पहला वाला एग्जांपल d इज ग्रेटर देन 0 पे हो गया। अगला देखते हैं, अगले वाले एग्जांपल में क्या है। क्लियर? अभी 2 और पार्ट है, समझ जाओगे। और देखो दूसरा ये रहा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। आप फिर से इसे लिखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने नोट कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब कंपेयर करो, a कितना है यहाँ पे 3, b कितना है यहाँ पे माइनस 6 और c कितना है यहाँ पे 3। आपको तीनों वैल्यू मिल गई। अब आप फिर से d को कैलकुलेट करो, यहाँ पे d का फॉर्मूला लिखो, डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करो यहाँ पे, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है यहाँ पे 3, c कितना है 3। सॉल्व करो इसे, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 3 3 9, 9 4 36। अब देखो 36 में 36 है तो कितना है 0, तो d आ गया 0। और जब d 0 होता है तो हम क्या बोलते हैं, रियल होंगे, साथ में कैसे रूट्स होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि इसके जो रूट्स हैं, रूट्स कैसे होंगे इसके, रियल एंड इक्वल। क्या मतलब है, मतलब जो x के आंसर निकल के आएंगे ना यहाँ से, दोनों के दोनों x के आंसर वो सेम आने वाले हैं। अगर ये 5 आएगा, सपोज कर लो 5 आएगा, तो दूसरा भी 5 ही आएगा। रियल होंगे, साथ में इक्वल होंगे। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा, आगे मेथड्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फैक्टराइजेशन मेथड है और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला मेथड है, और एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला। ठीक, अब चलते, दूसरा पार्ट कर लिया, ये था इस दूसरे वाले के साथ सेट। तीसरा वाला देखते हैं, ये मैंने इस पे सेट किया होगा। देखो क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। ठीक, अब आप फिर से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे a है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो क्या मानूंगा यहाँ पे 1, तो a कितना आ गया मेरा 1, b कितना आ गया, b है यहाँ पे 2, देखो माइनस यहाँ भी, ओ सॉरी यहाँ प्लस होता है, तो प्लस का b कितना आ गया माइनस का 2, और c कितना आ गया 7। बोलो ठीक है यहाँ तक। अब मैं निकालता हूँ क्या, फिर से d निकालूंगा। जब भी रूट चेक करने तो हमें क्या सोल्व करना है, d को सोल्व करना है। d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में बोलते हैं विविध कर। अच्छा, b की वैल्यू कितनी है -2, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 7। सोल्व करो, 2 2 जा 4, अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस 4 7 जा 28। अब 4 में 28 माइनस होगा तो माइनस का 24 आएगा, क्योंकि बिग नंबर ये है। तो अब मुझे एक बार बताओ, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, नहीं, 0 से छोटी है वैल्यू, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है। और जब भी 0 से छोटा हो जाए d, तो हम क्या बोलते हैं, रूट्स रियल नहीं होंगे। आप लिखोगे रूट्स आर नॉट रियल, REAL। ठीक है, रूट्स रियल नहीं है। ये ऐसे एक और चीज बोलते हैं, हम बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स है। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी रूट्स। ये पढ़ोगे आगे 11th में। ठीक, अच्छा एक चीज और देखो, यहाँ पे इक्वल रूट्स का एक और नाम है, क्या है, कोइंसिडेंट रूट, मतलब सेम टू सेम। ठीक, हमने कर लिया है नेचर ऑफ रूट्स, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, उसे सॉल्व करने के मेथड क्या है। देखो आपके सामने 3 मेथड दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, अगला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। देखो मेरा जो सिलेबस चल रहा है वो चल रहा है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग।
ठीक। और एनसीईआरटी वालों ने इस मेथड को कट करवा दिया है, ये वाला मेथड आपको नहीं पढ़ना, लेकिन इस इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ाऊंगा क्योंकि 11th में इसका यूज होता है। 11th में आप मैथ्स करोगे, 12th में करोगे मैथ्स, इसका यूज होगा, तो आप सीख लो, चाहे आप क्वेश्चन मत करना एक्सरसाइज के, मगर मेथड तो सीख लो कैसा है। ठीक है, सबसे पहले हम देखने वाले हैं कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो फैक्टराइजेशन मेथड पे करते हैं क्वेश्चन सब हम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। देखो कैसे करना है, सुन लो। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, याद रखना है कौन सा मेथड चल रहा है, फैक्टराइजेशन मेथड। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको इस मेथड में, आपको ये करना है, इस नंबर आगे वाला जो नंबर होगा x के साथ, और ये पीछे वाला नंबर जहां पे x नहीं होता, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। 2 into 3 कितना हो गया, 6। ठीक, यानी कि इन दोनों की इंटू करके जो नंबर आएगा, तो आपको दिमाग में रखना है कि आपको मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। क्या लाना है, मल्टीप्लाई करके 6। फिर आगे देखो, फिर इसके आगे यहाँ पे साइन देखना है आपको, कांस्टेंट टर्म के आगे वाला साइन, ये कैसा है, प्लस। फिर आपको दिमाग में रखना है कि प्लस करके लाना है, मुझे क्या लाना है, वो लाना है जो x की पावर 1 के साथ कोएफिशिएंट होगा। ठीक, 5 लाना है। एक बार फिर देखो, क्योंकि ऐसे ही करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। देखो क्या, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर है वो, और कांस्टेंट नंबर जो है वो, उन दोनों के मल्टीप्लाई करो। 2 3 6, तो आपको दिमाग में बिठाना है कि मल्टीप्लाई करके 6 लाना है। ठीक, अभी देखते रहना, समझ जाओगे। अच्छा, और कांस्टेंट टर्म के आगे जो प्लस में लिखा हुआ है, प्लस में नहीं सॉरी, प्लस का साइन है, कभी यहाँ प्लस होगा कभी यहाँ माइनस होगा। अगर प्लस है तो आपको प्लस करके लाना है, अगर माइनस है तो माइनस करके लाना है। अब लाना क्या है, जो एक्स की पावर 1 के साथ लिखा होगा नंबर यहाँ पे, वो लाना है। यानी कि आपको दिमाग में पता क्या सोचना है, दो नंबर ऐसे सोच रहे हैं कि उनकी मैं इंटू करूं तो 6 आ जाए, और उनको मैं क्या करूं, प्लस करूं तो क्या आ जाए, 5 आ जाए। ठीक, इंटू करूं तो 6 आए, प्लस करूं तो 5 आए। और उसके लिए आपके लिए बेस्ट मेथड ये है, जो आपका इंटू करके आता है नंबर, उसी का आप एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, ठीक है, उसी से सेट हो जाते हैं। देखो 2 3 6, 2 की 3 में इंटू करेंगे 6 आएगा, यानी कि 2 की 3 में इंटू करूंगा और 2 और 3 को जोड़ दूंगा तो 5। बिल्कुल ये दोनों कंडीशन सेम नंबर के लिए होनी चाहिए, ट्रू। ठीक, तो मुझे मिल गया 2 और 3, क्या मिल गया। अब मैं इसे कर दूंगा यहाँ पे 5 की जगह रख दूंगा 2 और 3, स्प्लिट कर देंगे इसे। इसका एक और नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो मैं इधर कर रहा हूं, ये सब काम मेरा रफ है, ये सब काम क्या है, रफ वर्क है ये सब। ठीक, ये सब रफ काम था। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो देखो अब हम क्या करने वाले हैं, आपको इसे इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है, वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो हमने ये सब सीखा। तो कितना बना था, 2 + 3, और बाहर x, देखो 5 को लिख दिया, 2 और 3 5, और ये वाला सेम। अब इधर से क्या करो आप, इधर से x की इंटू करो, 2x प्लस 3x प्लस 3। बोलो ठीक है। अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, बताओ मुझे। देखो 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। आपको पहले तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, कर दी। फिर आपके देखो 3 की जगह 4 बन गए। अब इन 4 में से क्या करना है, शुरू के 2 में से कॉमन लेना है और लास्ट के 2 में से कॉमन लेना है। ठीक, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लो, तो 2 कॉमन आ रहा है, और क्या आ रहा है, x भी कॉमन आ रहा है। 2x कॉमन आ गया तो क्या बचा यहाँ पे x, और 2x यहां से भी चला गया तो क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और जहां कुछ नहीं बचता वहां क्या मानते हैं, 1। देखो 2 कॉमन आया और x कॉमन आया, जब यहां से एक x गया तो एक पावर तो बची, यहाँ पे तो x की एक ही पावर थी, वो तो चली गई। 2 भी चला गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या मानेंगे, 1। ठीक, नेक्स्ट अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, x प्लस 1। बोलो ठीक, ठीक है। अब देखो इस पूरी टर्म और इस पूरी टर्म में से क्या कॉमन है, अब देखो जब इतना होने के बाद इसमें से और इसमें से क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है। और इन दोनों, अब देखो ये बाहर चला गया, देखो मैं कलर चेंज करता हूं, ये और ये कॉमन होके बाहर चला गया, ये रहा यहाँ पर। तो अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा 2x, और क्या बचा, 3 बचा। हो गया फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ऐसे करना आपको फैक्टराइजेशन मेथड। सेकेंड पार्ट देखते हैं, इसका क्या लिखा हुआ है, 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। जो मेथड मैंने फर्स्ट पार्ट में लगाया वही लगाऊंगा मैं सेम यहाँ पर भी। देखो कैसे, पहले देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, 5 और 4 की, करो इनटू, कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, 20। यानी कि आपको दिमाग में बिठाना है कि आपको मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 20 लाना है। ठीक, अब आपको देखना है यहाँ पे साइन प्लस का है माइनस का है, यहाँ पे साइन प्लस का है, तो वो प्लस करके लाना है।
अब क्या लाना है प्लस करके, मैंने बताया जो x की पावर 1 के साथ लिखा हो यहाँ पे वो क्या लिखा हुआ है 12, तो आपको प्लस करके कितना लाना है 12। अब आप दिमाग में दो नंबर सोचो ऐसे कि मैं उनके इंटू करूँ तो कितना आ जाए 20, और उन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाए, उन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाए 12, ये करना है। तो देखो अगर मैं 10 की, अगर आप नहीं सोच पाओ तो देखो क्या करोगे, 20 का ऐसे एलसीएम निकालो, 10, 2 से गया 5, 5 बन जा, अब इन्हीं से बनेगा कॉम्बिनेशन वो, जब आप इन तीनों की इंटू करोगे तो 20 तो आने वाला है, ठीक है, मगर आपको प्लस करके 12 चाहिए तो कॉम्बिनेशन बनाओ कि प्लस करके 12 हो जाए। देखो 5 2 जा 10 और 2 अलग, देखो 10 और 2, 5 2 जा 10 और 2 अलग रह गया, 10 की 2 में इंटू करेंगे 20 और 10 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, ठीक। तो यही करेंगे हम, अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, इस बीच वाले टर्म को कैसे, 12 को लिख देंगे 10 प्लस 2, तो 5x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 2 x प्लस 4, बोलो ठीक। अब इधर से x की इंटू कर दो, 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 4, इन दोनों में से क्या कॉमन है, अब देखो मैंने पहले तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया इसका, अब देखो ये कितनी टर्म थी, ये थी 3 टर्म, 3 से कितनी बन गई 4, अब हमें क्या करना है स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन लेना और लास्ट के 2 में से कॉमन लेना, इन दोनों में से कॉमन क्या है 5 और 10 में क्या कॉमन है, अगर आपको नहीं समझ में क्या कॉमन है तो 5 तो 5 ही रहेगा, मगर 10 हो जाएगा 2 इंटू 5, 5 कॉमन है देखो, और x की 2 पावर और x की 1 पावर में छोटी पावर कॉमन लेते हैं, तो x की पावर 1 कॉमन आ जाएगी, तो क्या बचा 5 चला गया बाहर, x की 1 पावर गई तो 1 पावर तो बची, और यहाँ 5 2 जा 10, 2 बचा और x भी गया बाहर, ठीक है, 5 चला गया तो क्या बचा यहाँ पे 2 और x तो बाहर चला गया क्योंकि एक ही पावर थी। इन दोनों में से क्या कॉमन है, देखो 2 और 4 में 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन लोगे तो 2 तो बाहर गया, क्या बचा अंदर x, और 2 2 जा 4, ठीक। इसके बाद अब देखो इस पूरे में से और इस पूरे में से क्या कॉमन है, देखो पूरा ब्रैकेट कॉमन दिख रहा होगा आपको, तो x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा एक तो 5x और क्या बचेगा प्लस का 2, तो हो गया आपके फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अगर आप चाहो कि x की वैल्यू क्या आएगी तो आप पता क्या करोगे, एक बार इसको 0 लोगे तो x कितना आएगा यहाँ पे -2, और एक बार इसको 0 लोगे तो x कितना आएगा आपका, ये वाला आएगा -2/5, तो एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड से ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। जब लास्ट में फैक्टर आ जाए उसे एक बार इसको 0 एक बार इसको 0, दोनों को 0 लोगे तो x का आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप फर्स्ट में जो आपको फैक्टर बने थे आप उसको भी कर सकते हो, जो फैक्टर बने थे उसे एक बार एक को 0 एक बार दूसरे को 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। क्या करना है फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं कि फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, ठीक, फिर मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो तुम्हें सोचना है कि ये मल्टीप्लाई करके लाना है, और कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस का साइन है तो प्लस करके लाना है, अगर माइनस साइन हो तो माइनस करके लाना है। अभी यहाँ पे दोनों एग्जांपल प्लस वाले हैं, माइनस वाले एक्सरसाइज में कर लेंगे हम, ठीक। प्लस करके कितना लाना था 12, अब आपको इसी का एलसीएम निकाल लो और इसी से फैक्टर बना लो और इन्हीं से दो नंबर चूज कर लो कि प्लस करके कितना आ जाए 12, फिर ये मिडिल टर्म को प्लस करके जो दो हिस्से हो गए हैं उनमें तोड़ दो, तोड़ दिया ये आ गया, फिर बाद में 3 के 4 बन जाएंगे, स्टार्टिंग के 2 में से कॉमन और पीछे के 2 में से कॉमन। ये मेथड आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड हम सीख गए। नेक्स्ट हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला देख बताता हूं आपको। देखो आपकी इक्वेशन ये होती है ना x² + bx + c, ठीक। अब इसमें एक देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो होता है ये x = -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a, ये होता है आपका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। और आप याद करो आपने अभी नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा था, उसमें b² - 4ac क्या था, d बोलते हैं इसे हम, डिस्क्रिमिनेंट, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं d अपॉन में 2a, ठीक है। तो ये होता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इनके आंसर निकालते चलो, ठीक। और ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे करे, तो देखते हैं आंसर सेम आएंगे या नहीं आएंगे। जैसे आपको ये लिखा हुआ 2x² + 5x + 3, तो देखो यहाँ पे इसे कंपेयर करो पहले तो, ताकि ABC की वैल्यू आए मेरे पास, मुझे यहाँ पे ABC की वैल्यू रखनी है। ये कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बताओ A कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2, देखो A रहा 2, B कितना है 5 और C कितना है
3। ठीक, अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करो इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं। x इजिकल टू माइनस बी, बी कौन है देखो, माइनस बी, बी कौन है मेरा 5, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है 3 और नीचे क्या है 2 इंटू ए कितना है 2। मैंने ए बी सी सारी वैल्यू पुट कर दी है इसमें। अब इसे मैं सॉल्व करूंगा, करो सॉल्व। माइनस 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 और 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 और नीचे 2 टू जा 4। अब 25 में जब 24 जाएंगे तो 1 बचेगा और 1 का रूट क्या होता है 1 ही होता है, तो यानी कि यहाँ पे जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में 4। अब एक बार माइनस में लेंगे, देखो दो साइन है यहाँ पे, एक बार माइनस में लेंगे एक बार प्लस में लेंगे। ठीक, अब माइनस माइनस कितना आएगा बताओ, आपका माइनस माइनस ये वाला जो है ये आएगा माइनस का 6, इधर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे माइनस 6 अपॉन 4 कोमा, और ये क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, 5 में से एक गया तो माइनस का कटिंग करो इसकी और इसकी भी कटिंग करो, 2 3 6 2 2 जा 4 तो माइनस 3 अपॉन 2 और ये वाला क्या आएगा 4 से 4 कट गया माइनस 1। एक आंसर ये, एक आंसर ये है। आपने इसी क्वेश्चन को फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, वहां भी आपके आंसर यही आ रहे होंगे, चेक कर लेना। ठीक है, अब करता हूं मैं दूसरा वाला बी पार्ट इसी मेथड से। ठीक है, मैं क्लीन कर देता हूं पहले से। हमारा क्वेश्चन क्या है यही लिख देते हैं, 5x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, तो ये हो गया आपका ax स्क्वायर, ये bx और ये c। इसमें a कितना लिखा हुआ है 5, b कितना लिखा हुआ है 12 और c कितना लिखा हुआ है 4। ठीक, आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, वो है ये माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यहाँ पे ये सारी वैल्यू पुट करो, रखो जरा। b कितना है 12, तो रख दो यहाँ पे b कितना है x इजिकल टू माइनस 12 प्लस माइनस रूट में फिर क्या है b का स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, देखो फिर 4 के बाद a है, a कितना है 5 और c कितना है 4 और नीचे क्या है, नीचे 2 इंटू ए है तो 2 इंटू ए कितना है 5। मैंने सारी वैल्यू पुट कर दी है। ठीक, अब इनको मैं सोल्व करूंगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। ये माइनस 12 ऐसे रहेगा, पहले रूट के अंदर को सोल्व कर लेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 4 4 16, 16 5 जा 80, नीचे क्या है 2 5 जा 10। बोलो ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रूट ही सोल्व होगा पहले तो। 80 में से 144 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4 और 6, 64 आ गया। अब 64 किसका रूट होता है, ये होता है 8 का रूट, क्योंकि 8 का स्क्वायर करने पे क्या आता है 64 आता है, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब एक बार लेंगे प्लस में एक बार माइनस में, तो एक बार प्लस में लेते हैं, ये हो गया प्लस वाला कोमा और ये क्या आएगा माइनस वाला, क्योंकि यहाँ पे दो साइन होते हैं, एक बार प्लस में लेना एक बार माइनस में लेना। अब प्लस माइनस बताओ क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 12 में से 8 गया तो कितने आएंगे माइनस 4 अपॉन 10, माइनस माइनस प्लस 12 और 8 कितने होंगे 20 अपॉन 10, कटिंग कर दो 0 0 और यहाँ पे 2 2 जा 4 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन 5 और इसका आ गया माइनस 2। यही आंसर अभी पीछे आ रहा था जब हमने किस मेथड से किया था, फैक्टराइजेशन मेथड। आप चाहे किसी मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ गए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका ये है, याद कर लो इसे। ठीक, जब आपके पास फैक्टर ना हो, आप फैक्टराइजेशन मेथड से ना कर पाओ, तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक, मगर अगर एग्जाम में लिखा है ना कि इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करो, इस क्वेश्चन को प्राइम फैक्टर वाले मेथड से करो या फैक्टराइजेशन मेथड से करो, तो आपको उसी मेथड से करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर। वैसे मैं बता दूं ये टॉपिक इस बार इस साल एनसीईआरटी ने कटा हुआ है, ये नहीं आ रहा है, मगर 11 12 की मैथ्स में इसका यूज होगा, तो आप सीख लो। एक्सरसाइज क्वेश्चन मत करना। देखो कैसे करते हैं, इसके कुछ स्टेप्स हैं, पहले मैं आपको स्टेप बता देता हूं। पहला स्टेप कि आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो भी हो वहां पे कोएफिशिएंट, वो भी किसका एक्स स्क्वायर का, वो क्या बनाना है 1 बनाना है। पहला स्टेप तो ये करना है। दूसरा स्टेप फिर आपको एक्स की पावर 1 वाली टर्म में देखना है क्या 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, 2 उसके फैक्टर में है या नहीं है कोएफिशिएंट में। तीसरा स्टेप, अगर 2 वहां मल्टीप्लाई में नहीं हो,
क्या हो 2 मल्टीप्लाई में नॉट हो नहीं, तो क्या करोगे 2/2 से मल्टीप्लाई करोगे तुम खुद। ठीक, फोर्थ स्टेप, जैसे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप फिर उसमें आप बनाओगे 2ab की फॉर्म। क्या बनाओगे 2ab की फॉर्म। फिर पांचवा स्टेप 2ab बन जाएगा तो आपको b मिल जाएगा, तो b का स्क्वायर आप उसमें ऐड करोगे और इतना ही उसमें से क्या करोगे माइनस करोगे। फिर आपका छठा स्टेप, आपका ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर माइनस वाला बनेगा। ये 6 स्टेप फॉलो करना है। अब आपको समझ में तो आए होंगे नहीं है, तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग देखते जाओ, अभी समझ में आ जाएंगे। देखो जैसे आपका ये है, क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। सबसे पहले स्टेप किया था x का कोएफिशिएंट क्या बनाना है 1, तो अब 1 कैसे बनाऊं, यहाँ पे यहाँ 2 लिखा हुआ है, इसे 1 कैसे बनाऊं, इसे 1 बनाएंगे 2 से डिवाइड करके। ठीक है, लिखेंगे डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन में, और यहां भी कर दिया। कट करो जो जो कट हो रहा है, और कुछ कट नहीं हो रहा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 एक्स प्लस 3/2। अब देखो यहाँ पे 1 बन गया ना, पहला काम था 1 बनाना। 1 बनाने के बाद आपको देखना है बार 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, 2 यहाँ पे है इंटू में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है अगला स्टेप, हमें 2/2 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या करनी है, तो यहाँ पे 2 से इंटू कर दो और 2 से ही डिवाइड कर दो। ये वाला स्टेप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। फिर जब आपने 2/2 से इंटू कर दी, फिर आपको बनाना है 2ab की फॉर्म। 2ab की फॉर्म बनाते देखो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर a मेरा यही होगा x यहाँ पे। ठीक है, x को आगे लिख दो, और इस 5, 2 और 2 ये जो बच गया पूरा ये बचा है ना, 5 और 2 टू जा 4, इसे पीछे लिख दो और बाकी का सेम। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब देखो जब तो आपने 2a बना लिया तो आपको b मिल गया होगा, तो b का स्क्वायर ऐड कर दो, b का स्क्वायर माइनस कर दो। तो b कौन है यहाँ पे, ये है आपका b। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ, ये आपका a स्क्वायर है 2 इंटू, देखो a सेम है यहाँ पे और ये b। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, b का स्क्वायर जोड़ना है, b का स्क्वायर ही घटाना है। तो एक्स स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 5/4, 5/4 का स्क्वायर ऐड कर दो और इतना ही माइनस कर दो, और ये जो 3/2 बचा है वो यहाँ पे सेम टू सेम। बोलो ठीक। अब आपको एक चीज नोटिस होगी, यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी और प्लस का b स्क्वायर। अब आप क्या इस पूरे को फॉर्मूला बना के लिख नहीं सकते ऐसे, कैसे, ऐसे x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, और देखो यहाँ पे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है प्लस का 3/2। बोले यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लेंगे, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस का क्या था 25/16। अच्छा एलसीएम ले लो सीधा ही, एलसीएम 16 आएगा, 2 और 16 का एलसीएम 16। अब 2 को 16 कैसे बनाऊं, 8 से मल्टीप्लाई करके, तो ऊपर 8 से इंटू हो जाएगी 3 में। ठीक है, तो x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर 8 3 24, और प्लस माइनस माइनस, तो बड़ा ये है तो माइनस का बचेगा, माइनस का 1/16। अब मुझे इसे स्क्वायर बनाना है, क्या बनाना है इसे स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 1 का स्क्वायर, और 16 होता है किसका 4 का स्क्वायर। देखो आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर, स्क्वायर बन चुके हैं, देखो दोनों स्क्वायर बन गए। ठीक है, अब यहां से x की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देखो। अब हम क्या करेंगे इसे लेंगे 0 के बराबर, इसे क्या करेंगे, इसे लेंगे 0 के इक्वल, तो ये उधर चला जाएगा, x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा प्लस का। बोलो ठीक है। अब जैसे आप स्क्वायर से स्क्वायर काटोगे तो यहाँ पे दो आंसर आ सकते हैं भाई, प्लस का स्क्वायर करोगे तब भी प्लस का आएगा, और माइनस का स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा, माइनस का भी स्क्वायर करोगे, माइनस लो चाहे प्लस लो, माइनस का भी स्क्वायर करोगे तब भी क्या आएगा प्लस आएगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक बार प्लस में लोगे, एक बार मैं प्लस में ले लेता हूँ, प्लस का 1/4, तो अभी सॉल्व करो, और एक बार लेंगे माइनस में, एक बार प्लस में लोगे एक बार माइनस में, पहले से कर लेते हैं सॉल्व। प्लस का उधर गया तो माइनस, और वहां पे क्या लिखा प्लस का 1/4, प्लस माइनस माइनस -5 + 1, अब प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस हो जाएगा हमारे यहाँ पे, प्लस माइनस बताओ माइनस, 4 से 4 कट गया, तो कितना आ गया आंसर -1। एक आंसर आया भी जब मैंने प्लस लिया है, क्या लिया है
प्लस वाला लिया है। अब मैं माइनस वाला लेके दिखाता हूं आपको। माइनस वाला लेके, चलो माइनस वाला भी दिखा दूंगा, एक बार पहले बता देता हूँ पूरा फिर से। क्या करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 बनाना है, ठीक है। उसके बाद एक्स की पावर 1 के साथ देखना 2 मल्टीप्लाई में है या नहीं है। अगर 2 नहीं है तो 2/2 से इंटू करनी है, और फिर 2ab बनाना है उसमें, और लास्ट में बी स्क्वायर ऐड करना है, बी स्क्वायर माइनस करना है, फिर बाद में फॉर्मूला बन ही जाएगा। तो देखो यही किया, पहले इसका कोएफिशिएंट क्या कर दिया, 1 कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, हो गया। फिर देखा यहाँ पे 2 है क्या, यहाँ पे इंटू में लिखा हुआ है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था, 2/2 से मल्टीप्लाई। फिर देखा 2ab बनाना था, 2ab बना दिया, 2 लिखो, x लिखो, और जो बच गया वो सारा b होता है। फिर b का स्क्वायर ऐड किया, b का स्क्वायर माइनस किया, फिर यहां से यहां तक ये फॉर्मूला बन गया था। फिर 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यहाँ पे एलसीएम लिया इन दोनों का, जो ये आ गया। फिर देखा ये नंबर किसका स्क्वायर बन रहा है, वो 1/4 का बन रहा है। अब आपको अगर x की वैल्यू निकाले तो 0 के बराबर लो, तो आगे यहाँ पे x। अब माइनस वाला करना ना, माइनस वाला करके दिखाता हूँ। देखो अगर मैं इस x प्लस 5/4 को आपकी बार माइनस के 1/4 के बराबर लूँ तो एक और आंसर आएगा, माइनस का 1/4, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का। हम एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा, तो ऊपर माइनस माइनस प्लस, 2 से कट हो रहा है 3/2, तो x का आंसर आ गया, ठीक है। आप किसी भी मेथड से करो, चाहे कंप्लीटिंग से, चाहे क्वाड्रेटिक से, चाहे फैक्टराइज से, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो मैं अगला पार्ट बताता हूं, उससे समझो, देखो कैसे करना है। फिर से क्या करेंगे, मैंने बताया था एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 1। तो मैं क्या करूंगा, इसमें सबसे पहले डिवाइड कर दूंगा, साइड बी पार्ट कर रहा हूं, डिवाइड कर दूंगा किससे, यहाँ पे 3 है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तभी तो बनाएगा, 3 × 1 = 3, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, कर दो, इधर भी और इधर भी और 15 में भी। यहाँ पे देखो कट हो रहे हैं, 3 से 3 गया, 3 6 जा, और 3 से गया 5 बारी में, तो क्या बचा, x² + 6x + 5। बोलो ठीक। फिर क्या करते थे, याद करो, फिर करते हैं, पहले कोएफिशिएंट 1 बन गया, फिर देखते हैं कि इसमें 2 मल्टीप्लाई में है या नहीं है। देखो यहाँ पे 6 है, आप सोचोगे कि 2 ही होना चाहिए, ऐसे नहीं, आप यहाँ पे सोच सकते हो कि इसे 2 × 3 लिख दूं, तब भी तो वही बात है, 2 × 3 × x, 2 3 6। तो देखो 2 मल्टीप्लाई में है या नहीं है बिल्कुल है, तो लिख दो x² + 2। अब देखो 2 तो आपको दिख गया, फिर बनाते हैं 2ab वाली फॉर्म। तो 2ab वाली में कैसे बनाएंगे, x को आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, तो देखो बन गई देखो 2ab वाली फॉर्म। कैसे बनी दिखाता हूं, ये हो गया a², ये 2 × देखो a सेम है यहाँ पे, और ये b होगा फिर जो बचा। अब फिर क्या करते हैं हम, ये रफ था, ठीक है, फिर क्या करते हैं, फिर b का स्क्वायर ऐड करेंगे, b का स्क्वायर माइनस करेंगे। मैंने जो स्टेप लिखे थे ना वो 6 है, वो सारे नोट कर लेना, उससे याद रहेगा कि अगला स्टेप क्या है। 2 × x × 3, फिर 3 का स्क्वायर जोड़ देंगे और 3 का स्क्वायर घटा देंगे, और लास्ट यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक। फिर देखो आपको दिख रहा होगा ये पूरा फॉर्मूला बन गया, a² + b, b² और 2ab। क्या है, मैं यहां लिख देता हूं, ये बना था, ये पूरा फॉर्मूला बन गया है। कैसे बना है फॉर्मूला, देखो a² + 2 × a × b प्लस का b², बना नहीं बना, इसे लिख दो फॉर्मूले के फॉर्म में। कैसे लिख दो, ऐसे लिख दो, a + b का होल स्क्वायर, ये लिख दो इसे। तो लिखते हैं, लो a मेरा x है, b कितना है 3, x + 3 का, अब 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और ये 5 है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे आपको इक्वल लगा के चलना है कि आप बार बार सोल्व करे जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, अब 4 किसका स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 का, तो देखो दोनों कॉम्प्लेटिव स्क्वायर बन गए। अब इसे लेंगे 0 के बराबर, किसके बराबर लेंगे, तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब जब भी आप स्क्वायर हटाओगे तो आप यहाँ पे 2 केस लोगे, एक बार लोगे इसे प्लस में और एक बार लोगे इसे माइनस में, 2 केस लोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होगा और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होगा। अभी प्लस का 3 उधर गया तो माइनस का, तो कितना आएगा x यहाँ पे, माइनस का 1, एक आंसर तो ये आ गया आपका, और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो
माइनस का और माइनस माइनस प्लस, तो एक आ गया माइनस का 5। इस तरीके से करना है, क्लियर। तो कंप्लीट का स्क्वायर इस टाइप से करना है, आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कटार सिंह क्लासेस। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।